जय जगन्नाथ इना अनफिल्टर्ड आउ गोटे नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आमे आपण को जेमती प्रॉमिस करिथिलु आम संगे आज अछंती वर्ल्ड रो सबुठु यंगेस्ट रेकी हिलर आयुष गुप्ता और संगरे अछंती तांको भौणी जे कि जने योगा और सेवन चक्र हीलिंग थेरेपिस्ट अर्विका गुप्ता। सो आयुष जी, अर्विका जी, आपको इना अनफिल्टर्ड में स्वागत है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आ, सबसे पहले ये बोलूंगी कि जैसे हमने आपको बताया था, अभी इन 32nd इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चल रहा है ऋषिकेश में, तो यहाँ पे आयुष जी और अर्विका जी एज अ प्रेजेंटर यहाँ पे आए हैं। तो आयुष जी थोड़ा आपसे पता करेंगे कि रेकी के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे पता। रेकी के लिए इंटरेस्ट बहुत ही सडन और एक ऐसे शहर में पनवा जहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी उतनी बात करने में ओपन नहीं थे। लोगों को एंजाइटी पे बात करने में संकोच होता था और उस जगह पे रेकी सीखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। वो एक आई गेस 1500-2000 लोगों का एक गाँव था, टाउन था। और वहाँ पे मैंने 7 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया था बिकॉज ऑफ माई डैड। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जब भी किसी पूजा पाठ में जा रहे हो और इफ यू आर गोइंग टू एनी टेम्पल और अगर कहीं पे भजन चल रहा है तो 7 साल की उम्र में मैं सही तो भजन गा नहीं पाऊंगा। अच्छा शांति से मेडिटेशन पोस्चर में बैठ लो, पीठ स्ट्रेट कर लो और आंख बंद कर लो। यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान की जर्नी शुरू हुई और एट द एज ऑफ 12 समवेयर समहाउ रेकी लाइफ में आई। और उस समय पता नहीं था कि मैं रेकी क्यों सीख रहा हूँ, रेकी का क्या काम होने वाला है मेरे लाइफ में आगे। लेकिन फिर भी रेकी सीखा मैंने क्योंकि एनर्जी से मैं बहुत देन फिर आगे कारवां चलता गया, देन फिर आगे चीजें होती गई। रेकी सीखने से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आपको अवार्ड मिला है, वहां तक के सफर के बारे में कुछ बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है हर एक ह्यूमन को, हर एक इंसान को अगर स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है या मटेरियलिस्टिकली या फिजिकल लेवल पे या मेंटल हेल्थ के लेवल पे, एक बूस्ट चाहिए होता है, एक वो ऐसा पुश चाहिए होता है, एक ऐसा रीजन चाहिए होता है जिसके वजह से वो आगे लाइफ में बढ़े। तो जैसे कि मैं बताया था, मेरे पास ऐसा कुछ दिमाग में पर्पस नहीं था कि मैं रेकी क्यों सीख रहा हूँ, मैंने जस्ट सीखा था। उसके 3-4 महीने बाद अराउंड मेरे मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ था बाय द लोकल डॉक्टर्स एंड उस टाइम पे कैंसर को लेकर इतने मिथ्स थे, प्लस वो थी भी बहुत बड़ी चीज। तो वो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं पूरे फैमिली को ही अफेक्टेड होता था। तो उस टाइम पे 3 महीने लगातार आई डिड द हीलिंग रेकी के माध्यम से, क्योंकि मैंने बहुत सुना था अपने ज्ञान मास्टर से। मैंने सोचा लेट्स ट्राई। तो मैं जब सोने जाता था तो आई यूज्ड टू एक्टिवेट रेकी, उनके गले में हाथ रखता था एंड सो जाता था, क्योंकि मैं उस समय पे अराउंड 12 साल का था। तो उस वो सब करते करते इन 3 months वी सॉ द रिजल्ट्स इन द सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोज किया था। उन्होंने कुछ फ्लूइड निकाला थ्रोट से एंड दे सेड कि इट्स कंप्लीटली हील्ड एंड इस प्रॉब्लम के लिए दोबारा मत आइए। तो ये लाइफ के लिए एक्चुअली मैं अगर बॉलीवुड लेवल पे बताऊं तो एक टर्निंग मोमेंट था लाइफ का, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वहां से एक पर्पस मिला कि अगर रेकी लोगों का कैंसर ठीक कर सकती है तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो छोटी और बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो बेसिकली आयुष जी की मदर की हेल्थ वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर हिम टू बी रेकी मास्टर। आपकी ऐसी एक कोई रेकी हीलिंग के बारे में बता सकते हैं जो आपके लिए काफी दिल को छू लेने वाली, अपार्ट फ्रॉम योर मदर्स हेल्थ। एक बार दिल को छूने वाली प्लस एक थोड़ा सा व्याख्या है, क्योंकि मैं उस टाइम पे शायद अराउंड 15 या 16 साल का ही था। ये उस टाइम की स्टोरी है। मैं कहीं पे गया हुआ था और उन्होंने पूछा कि इतने कम उम्र में आप कैसे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, क्या है इस उम्र में तो लोग स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, आप कैसे आप कर पाओगे ठीक। उनको था डायबिटीज। खाने के बाद उनका, खाने के पहले 210 और खाने के बाद अराउंड 390 थी। ये उनका वैल्यू पिछले 3 साल से चल रहा था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ बाबा जी एंड बाय द ग्रेस ऑफ रेकी एनर्जीज, माता की ऊर्जाओं की वजह से आई डिड रेकी। मैंने बोला कि डोंट वरी, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, करने वाले वही है, तो अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। 4 सेशन में उन्होंने दोबारा चेकअप करवाया। जो वैल्यू उनकी 3 साल में मेजरली 1-2 नंबर से ही चेंज हुई होगी, वो खाने के पहले अराउंड 170 और खाने के बाद 270 आया था, 265 अराउंड आया। तो वो एक मोमेंट था कि मुझे एक
क्योंकि मैं भी ह्यूमन ही हूँ, तो मेरे भी दिमाग में कई बार वो वाला प्रोस्पेक्ट आ जाता है कि एज, तो उस समय उसने क्वेश्चन उठाया लेकिन आंसर मुझे मिला, तो वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था। एंड फिर उनको भी एक बिलीव हुआ कि एनर्जीज है, एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन रहती है कि रेकी हीलिंग के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा या फिर डिस्टेंस रेकी हीलिंग भी हो सकती है? देखिए, वन ऑन वन और डिस्टेंस में एक्सपीरियंस का डेफिनेटली एक फर्क है, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस वन ऑन वन में मिलता है वो डिस्टेंस में एक्सपीरियंस लेवल पे वो डिस्टेंस में ही होता है, दूर से ही हो रहा है। बट इफेक्ट वाइज वो डेफिनेटली काम करता है। रेकी में एक साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स है जो उसके आधार है, और इन साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल में एक सिंबल है डिस्टेंस हीलिंग सिंबल। तो जब भी हम किसी को हील कर रहे हैं उस समय अगर हम वो दूर है, हम उन सिंबल्स को यूज करते हैं जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं, उसको हम एक प्रॉपर रिसेप्टिव मोड में बैठाते हैं। उनके हाथ पैर क्रॉस नहीं होना चाहिए, हाथ में मेटल नहीं होना चाहिए, एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड जिस समय पे मैं अपने जगह से सेशन शुरू कर रहा हूँ उस समय पे उनको वहां पे वो प्रोसेस शुरू करनी। ये बेसिकली डिस्टेंस सेशन में होता है। लेकिन अगेन इट टेक्स टाइम टू हील, चाहे वो डिस्टेंस में हो चाहे वो वन ऑन वन में हो, किसी प्रॉब्लम रूट से ठीक होती है। हम टेम्पररी सॉल्यूशन पे काम नहीं करते कि अभी हील हो गया, आपको रिजल्ट मिल गया और 2 महीने बाद आपको प्रॉब्लम दोबारा फेस होनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर लॉन्ग टाइम। नॉट लॉन्ग टाइम, बट वही है, अगर आपका अभी तुरंत सर दर्द दे रहा है तो मैं अभी 5 मिनट के सेशन में आपको सर दर्द ठीक कर दूंगा। लेकिन वही माइग्रेन अगर आपको 2 महीने से, तो एटलीस्ट 10 सेशन लेगा, 5 सेशन लेगा, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। लेकिन वही माइग्रेन अगर 3 साल से, तो वो थोड़े Relief। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। आयुष जी रेकी के अलावा टैरो भी रीड करते हैं, वास्तु भी करते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट पे हैं। उन वो सब के बारे में बात करने से पहले आइए थोड़ा अविका जी से भी बात करते हैं, जो कि आयुष जी के बहन है एंड शी इज अ योगा एक्सपर्ट एंड 7 चक्र हीलिंग एक्सपर्ट। सो अरविका जी, योगा का आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? सो बेसिकली योगा की जर्नी मुझे टीवी में पतंजलि बाबा रामदेव जी के आसन देखते थे, तो मेरे पापा इंस्पायर करते थे कि आसन करो, योगा करो। तभी लगता है कि ये तो सिर्फ एक्सरसाइज है, क्या है ये। बट वहां से प्रैक्टिस चालू की थी। बट एक सर्टेन एज के बाद जब मैं बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थी, लाइक जिम करना, कलरी करना, मलखम करना, उस वक्त मैंने योगा सेशन, आप मलखम भी करते हैं? मैंने सेशंस लिए अरे वाह। हैं, तो आई लाइक दोज थिंग्स, आई लाइक दोज एक्टिविटीज। तो मैंने योगा क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया था। दैट वाज रियली इंस्पायरिंग कि आप जब पर्टिकुलर 1.5 घंटे योगा कर रहे हो ना, तो यू आर डीपली इनटू दैट ओनली। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और डीप में जाना है। मैंने स्टार्टेड टीचर्स ट्रेनिंग, और जब मैंने सीखा उसको, तो मुझे लगा कि योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट, इट्स ऑफ द मैट ऑल्सो। उसकी डीप में जब मैंने स्टडी करी, जो टीचर्स ने, जो गुरुज ने जो बताया, अकॉर्डिंग टू दैट कि आप अगर योगा करने के बारे में सोच भी रहे हो, दैट मीन्स वो आपके डेली लाइफ की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी खाना कैसा, अपने नॉट ओनली खाना, आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपने सराउंडिंग को कैसा बना के रख रहे हो, और पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से 8 सूत्र होते हैं अष्टांग योग के, तो उन सबको कवर करते हुए ही आप एक योगी कहलाते हो। दिस इज नॉट ओनली कि आप आसन कर रहे हो तो योगी, तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। सो आप अपने घर के अंदर कैसे हो, घर के बाहर कैसे हो, आप दोस्तों के साथ कैसे हो, आप अपने शहर में कैसे हो, देश के लिए क्या सोच रहे हो, यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे हो, दैट इज ऑल इनटू यू। वो तो हम पिछले 7 दिन से देख रहे हैं। पिछले 7 दिन से वैसे हम यहाँ कह के रखते हैं कि दिस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, आई थिंक दिस इज द 32nd इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एंड बट अरेंज्ड बाय परमार्थ निकेतन, बट आई हैव अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अरविका के साथ पिछले 7 दिनों से मैं मिल रही हूँ, और बिलीव मी, जो बात उन्होंने अभी बताया कि आपका एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए, तभी आप एक योगी कहला सकते हो, वो मैं उनसे पाई हूँ। और और एक बात आपको पूछना चाहूंगी अरविका, आप यहाँ पे एज अ प्रेजेंटर आई हैं, जो कि 7 चक्र हीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स एंड 7 चक्र के ऊपर। थोड़ा उसके बारे में दर्शक को बताएंगे?
सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जिंदगी में हमने सुना है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट से ही हमारा बॉडी बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है, और एट द एंड वी विल मर्ज इनटू दैट वन। बट देयर इज सांख्य फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 25 एलिमेंट्स। 25 एलिमेंट्स जो दो मेन है, दैट इज पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज सोल, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज ऑब्जर्वर, जो आपके हर एक थॉट को बचपन से लेके अब तक के हर थॉट को ऑब्जर्व करता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप क्या सोच रहे हो आपकी सोल को पता है, अच्छा, हाँ, राइट? राइट। एंड प्रकृति इज लाइक यू, द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज प्रकृति। प्रकृति के अंदर भी होता है राजसिक, तामसिक, सात्विक, सात्विक। जो सबके अंदर होता है। हम जब सुबह सो के उठते हैं, दैट इज वेरी राजसिक, लेट्स डू इट। जब पूरा दिन हम कुछ कर रहे होते हैं, दैट इज सात्विक, एक फ्लो में हम पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड एट द रात को जब हम टायर्ड हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, अब नहीं होने वाला भाई, अब तो सोना है, दैट इज तामसिक। तो ये हर रोज सबकी लाइफ में होता है। अब जब आप इन तीनों को बैलेंस कर लेते हो ना, देन आपके अंदर एक आप नया ही कोई व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पाते हो। अभी साथ में होता है आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आने के बाद क्या होता है, आपको अहंकार आता है, ईगो आता है। ईगो आने के बाद क्या होता है, आपका जो मन है ना, मन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और मन आपको कंट्रोल कैसे करता है, आपके पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जहाँ से डेटा इकट्ठा होता है आपकी बॉडी में, आपके मन में सारा डेटा कलेक्ट होता है। फिर मन बोलता है, अच्छा नाउ आई टेल व्हाट टू डू। एग्जैक्टली। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर एक्शन ऑर्गन्स होते हैं। 5 एक्शन ऑर्गन्स होते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, वर्ड्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, वेस्ट निकालने के लिए हो गया, एक्सक्रीशन। एंड आफ्टर दैट देयर आर 4 सबल एलिमेंट्स। देखना, योर विजन, योर साउंड, योर स्मेल, टेस्ट, टच। जो 5 इंद्रिय बोलते हैं ना, 5 इंद्रिय इज आँखें, कान, क्या? नाक, टंग एंड स्किन। स्किन उसके जो सबल एलिमेंट्स हैं, आंखों से आप क्या करते हो, विजन, देखते हैं। कान से साउंड, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट, स्किन से टच, टच। ठीक है। एंड लास्ट में 5 एलिमेंट है, जो है अपना अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। तो मेरा जो सेशन था बेसिकली इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर था, क्योंकि ये 5 एलिमेंट हमारे 5 चक्रास में है। जो हमारा बेसिक चक्र है, दैट इज रूट चक्र, उसमें हमारा होता है अर्थ एलिमेंट। फिर सेकंड स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज वाटर एलिमेंट। थर्ड इज मणिपुर चक्र, दैट इज फायर एलिमेंट। देन हार्ट चक्र, दैट इज एयर एलिमेंट, एंड विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, दैट इज स्पेस एलिमेंट। तो इन सब के अपने अपने आसन होते हैं, इन सब के अपने अपने मंत्र चैंटिंग होते हैं, और दैट वाज बेस्ड ऑन दैट एंड मिस्ड इट। या अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट, क्योंकि एक बात बोलो, यहाँ पे हर रोज एक टाइम पे इतने सारे सेशंस होते हैं और हर एक सेशन एक से बढ़कर एक है। एंड एट दैट टाइम आई हैड नॉट कम अक्रॉस विथ यू, so I had attended some other session. I'll give you personal session. Thank you so much Arvika for that. But मैंने सबसे सुना कि अर्विका का सेशन बहुत ही अच्छा था, and definitely I would like to take your session someday. Come next year again. Sure. अभी आएंगे हम आयुष जी पे। आयुष जी, जैसे हमने बोला, he is also a numerologist. So आयुष जी, थोड़ा हमको बताइए, how do numbers influence a person's life path and destiny? आप एक चीज बताइए कि हमारे लाइफ में एक ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आप अरबों रुपए खर्च कर दोगे लेकिन वो आप बदल नहीं सकते। Date of birth? एग्जैक्टली। लाइफ में सिर्फ एक चीज है जो कितना भी आप कर लो चेंज नहीं कर सकते। आप एक बार पैदा हो गए हैं तो आप हो गए हैं। वैसे सर्टिफिकेट पे लोग कर लेते हैं, इन जनरल लाइफ में जब आप एक्चुअली बोर्न हुए रियलिटी में नहीं होगा। तो डेट ऑफ बर्थ में होते हैं नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास डेट होती है कि हम किस डेट को पैदा हुए हैं। फिर हमारे पास पूरे ईयर मंथ के साथ एक प्रॉपर दिन हमें पता चलता है कि हम आज के दिन पैदा हुए। अब उस दिन से हमें पता चलता है कि उस स्पेसिफिक दिन में और उस स्पेसिफिक समय पे दुनिया में कौन सा प्लैनेट कहाँ था और कौन से प्लैनेट की एनर्जी आपको सबसे ज्यादा मिली। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 हिडन नंबर्स होते हैं और 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स आपको बता सकता है, जो आपको
आप खुद नहीं फाइंड आउट कर सकते। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स होते हैं, रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर। थोड़ा हमको बताएंगे वो रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है? रूट नंबर होता है मूला, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके ट्रेड्स कैसे हैं, आप इंसान कैसे हैं। आप फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के मैं बता सकता हूँ कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, बिना मिले। अच्छा। ये पावर होती है सिर्फ डेट में। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन होता है वो होता है भाग्यांक, जो बताता है कि आपके जो ट्रेड्स हैं या आपकी जो क्वालिटीज हैं वो आपको आपके जीवन में किस राह में लेके जा सकती है। जैसे नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 होता है सन का नंबर, सूर्य का नंबर। सूर्य का प्रताप ऐसा है, सूर्य को देखो क्या फील होगा आपको। जिसका नंबर सूर्य का होता है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, बोलने में बहुत अच्छा होगा, नेटवर्किंग में लोगों को जोड़ने में बहुत अच्छा होगा। अब ये ट्रेड्स भाग्यांक आपको बताएगी कि ये ट्रेड्स के साथ आपके लिए लाइफ में कौन से करियर पाथ ज्यादा अच्छे हैं। वो भाग्यांक आपकी ही डेट ऑफ बर्थ में होता है। अब उस भाग्यांक के साथ आपके जो ट्रेड्स आ रहे हैं, आपके जो क्वालिटीज आ रहे हैं, ये तो आपको इससे पता चल गया। लेकिन जो आपने न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा सुना होगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज की जाती है। हाँ। हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट होता है और हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है। तो ये हमने सुना है ना, A is equal to B, B is equal to C, तो ऑटोमेटिकली C is equal to A। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर लेटर का भी अपना नंबर है, तो हर लेटर का अपना एक प्लैनेट भी हुआ। तो आपका नेम कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी हर जगह है, जो स्वामी जी ने भी बोला था और उस दिन भी हमारी बात हुई थी। अब सिनर्जी बनाने की जरूरत है एक्चुअली। तो अब आपके नाम में कुछ ना कुछ प्लैनेट की एनर्जी तो आ रही है। फॉर एग्जांपल आप सन है, नंबर 1 रूट नंबर है आपका, और आपका नाम का कैलकुलेशन आ रहा है 5। 5 आपके लिए एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन आपके लिए फेवरेबल भी नहीं है। बुध का नंबर है 5, वो आपके लिए एनिमी नहीं है लेकिन फेवरेबल भी नहीं है। तो अब नंबर 1 वालों का नाम ऐसे क्या होना चाहिए जो उनके लिए फेवरेबल हो। सन वालों को ऐसे कौन से प्लैनेट की एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे उनके लाइफ में कुछ रुकी हुई चीजें आगे बढ़ जाए। क्योंकि सडनली सब चीज अच्छी होती है बट फिर भी काम रुक रहे हैं, या चीजें होते होते नहीं हो पा रही है, या काम बनते बनते नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अलाइन करने के लिए आपके नेम में स्पेलिंग चेंज किए जाते हैं, ताकि जिस प्लैनेट से आप बिलोंग करते हैं, तो कमिंग टू यू ओनली, तो नंबर 1 वालों के लिए 1, 2, 4 एंड 7 ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आपका अगर नंबर 1 है तो 1, 2, 4 या 7 का ही कैलकुलेशन होना चाहिए आपके नाम में। तो उस हिसाब से 1-2 स्पेलिंग चेंज की जाती है आपके नाम में, फिर यू सी द बेनिफिट्स ऑफ दोस न्यूमरोलॉजिकल। एग्जैक्टली, मैं ये प्लेटफॉर्म की थ्रू से बताना चाहूंगी। मेरा बेटा का किसी ने सजेस्ट किया था एक एक्स्ट्रा ए ऐड करने के लिए। उसका नाम ए से शुरू होता है, so we have added that, and for the in the whole school career he has to sit in front of the wall. So आज तक भी वो मुझे बोलता रहता है कि मामा आपने क्यों ये किया। तो आप ही के थ्रू ये पता लगेगा लोगों को कि ये होता है, राइट। इसका ये इफेक्ट बहुत है। बड़ा हिडन साइंस है। और जो मेरा ऐसा मानना है, जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है तो हर एक घर एस्ट्रोलॉजी एक कंसल्ट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है वो लेटर जिससे आपका नाम शुरू होना चाहिए, आप किस राशि से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको लेटर एस्ट्रोलॉजी बताएगा, लेकिन लेटर के साथ जो आप नाम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ये हर एक घर वालों को ये समझना चाहिए कि बचपन में ही हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपको नॉलेज हुई, फिर आप चेंज करवाए, फिर आप वैसे न्यूमरोलॉजी में जरूरी नहीं है कि आप पासपोर्ट वगैरह में चेंज करवाएं, लेकिन मन नहीं मानता है कई बार। हाँ। अगर मैं सनी देओल की बात करूं, उनका भी नाम पासपोर्ट में कुछ और है। अच्छा। आयुष्मान खुराना, उनका पासपोर्ट में उन्होंने चेंज किया है या नहीं, बट उन्होंने भी न्यूमरोलॉजिकली चेंजेस लाए हैं लाइफ। बॉलीवुड में हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना चेंज। बॉलीवुड से याद आया, आप रेकी करते हैं, टैरो रीड करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो कभी ऐसे बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के भी कुछ किए हैं? और देखिए, मेरा तो मानना है एक्चुअली सब इक्वली हैं, क्योंकि अगर हम देखने जाएं तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से जूझ रहा है जो एक टी वेंडर भी जूझ रहा है। वो अपने लेवल पे अपनी एक प्रॉब्लम सफर कर रहा है, हम अपनी लेवल पे, बॉलीवुड वाले अपने लेवल पे, पॉलिटिशियंस अपनी लेवल पे। पॉलिटिशियंस का नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, बट अगर मैं कुछ सेलेब्स का नाम बताऊं तो जैसे रेमो डिसूजा जी हैं,
राकेश रोशन जी हैं, पवित्रा पुनिया जिनको आपने बिग हाँ बॉस जी। देखा होगा, हाँ जी, तो ऐसे कुछ सेलेब्स हैं। वाह, हमारे पास आज खुद आयुष जी एज अ सेलिब्रिटी बैठे हैं। और अर्पिता जी, हाँ, आप ऊपर नमस्ते किए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरामैन को थोड़ा बाबा जी का दर्शन भी करा दें। ये बात आपने कल भी बोला था कि नीम करोली बाबा से आप बहुत प्रभावित है, तो उनके बारे में थोड़ा हमको बताएंगे, कैसे आपकी जर्नी, मतलब आप कैसे उनसे प्रभावित हुए, लोगों को थोड़ा बताएंगे। आप यहाँ पे हैं अभी, हाँ है। स्टॉल पे हैं, हाँ जी। ये दिख रहा है आपको अनंत ऊर्जा का लोगो, हाँ जी। ये रिट्रीट दिख रही है आपको, हाँ जी। ये सब जब मैं पहली बार गया था कैची धाम, तो वहां पे हम लोग की काफी चर्चाएं होके गई थी कि कुछ करना है, क्या करना है, पर्पस एग्जैक्टली कि कैसे फ्रेम करना है, ये क्लियर था कि लोगों की सेवा करना है, बट कैसे करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम कर सकते हैं मदद। तो वहां पे ध्यान करने के बाद समवेयर समहाउ लाइफ में 360 चेंजेस हैं, 360 डिग्री में चेंजेस आएंगे। आप उनसे मिलने जाओगे, वो आपको खुद से मिलवा के भेज देंगे। ये तो कुछ हद तक मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उस जगह पे ही चाहे रिट्रीट करने का आइडिया हो या ऐसे लोगों को इस तरीके से मिलना हो, ये सारी चीजें वहीं से शुरू हुई। और जो आप ये नाम भी देख रहे हैं अनंत ऊर्जा, ये इनकी देन है कहीं ना कहीं। अनंत ऊर्जा के अनंत बारे में कुछ बताइए। So, अनंत ऊर्जा सफर जो है, अनंत ऊर्जा मीन्स इनफाइनाइट एनर्जी, सफर मीन्स जर्नी। तो हम लोगों के साथ, खुद के साथ, अपने अंदर की जो इनफाइनाइट एनर्जी उसकी जर्नी में जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ अपने अंदर की जर्नी में जाएं। इसी को प्लान किया लेकिन इसे कैसे कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम इसकी स्पिरिचुअल सेशंस करेंगे, जिसमें योग, मेडिटेशन, चैंटिंग, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, वाह। और रेकी हीलिंग और योग को हमने मिक्स करके रेकी एनर्जाइज्ड योग किया है। अच्छा। जब मैं योग कर पाती हूँ तो आयुष जी मुझ पे अपनी रेकी एनर्जीज देते हैं। तो जब आप उस वक्त आसन कर रहे होते हो, यू फील दैट एनर्जाइज, दैट एनर्जीज यू कैन फील, यस। वो बेनिफिट आपको थोड़ा और ज्यादा है। बूस्ट कर बहुत तरीके से लोगों की सेवा करते हैं लोग, बट अनोखा सेवा करते हैं आयुष जी और अर्विका जी, जो योगा के थ्रू, रेकी के थ्रू लोगों की सेवा करते हैं। बहुत ही ऊंची विचार है ये आपकी। अब आते हैं थोड़ा टैरो रीडिंग पे। ये रेकी और इसका तो समझ में आ गया, न्यूमरोलॉजी, फिर टैरो रीडिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे गया? मैं कर रहा था रेकी पिछले 6 साल से, जब मैंने टैरो सीखा 4-5 साल से रेकी कर रहा था, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें रिकमेंड कर रहे थे, बट अगेन मैं एक ऐसी चीज ही सीखना चाहता हूँ जिससे एक्चुअली लोगों को फायदा हो। तो बहुत सारे लोगों ने टैरो सजेस्ट किया, जो क्लोज्ड वन थे या जो गुरु थे, उन्होंने टैरो के बारे में बताया। तो मैंने पहले टैरो सीखा, देन आसपास के अराउंड 50 से 60 फ्रेंड्स फैमिली का ही टैरो किया, मैं प्रोफेशनली नहीं किया। एंड टैरो अगले 6 महीने में ऑलमोस्ट जितने लोगों का मैंने किया था, उनसे फीडबैक्स बहुत अच्छे आने लगे कि हाँ, इट एक्चुअली बेनिफिटेड। लेकिन जो आजकल टैरो को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि भविष्य बताता है, आपके भविष्य के राज खोल देता है, ऐसा पर्टिकुलरली टीवी में आजकल जो आ रहे हैं, मतलब हर एक दूसरे की चैनल में हम लोग देखते हैं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। सजेशन ले सकते हो, प्रेडिक्शन। हाँ। बेसिकली आप जब, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कब मरूंगा, Who can tell that? एस्ट्रोलॉजी में ये पावर है। टैरो जो एक्चुअली मेडिटेशन के बल से टैरो कर रहा है, उसके अंदर ये पावर है टू टेल यू दिस, Okay. बट दे आर नॉट अलाउड टू टेल। एथिकली एस्ट्रोलॉजी भी मना करता है किसी को ये सब बताना, एथिकली टैरो भी मना करता है ये सब चीजें बताना, और एथिकली आपको भी ये सब चीजें नहीं पूछनी चाहिए। बट आजकल हम टीवी में देख रहे हैं जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो खुलेआम बताते हैं, इवन सेलिब्स के बारे में भी बताते हैं कि वो उनकी कब डेथ होगी, क्या होगी। इज इट उनका डिवोर्स हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इज इट ऑथेंटिक? नहीं, इट इज नॉट एथिकल। आई से दिस, एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं। प्लस टैरो बेसिकली जो कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, वो जस्ट 20 से 25% रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे टैरो रीडर्स जो एक्चुअली जेन्युइनली कर रहे हैं, प्लस
मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेट बताई, वो डेट मैं खुद सुन रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा। तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी डेट बोल रहा हूँ, मैं कौन सा समय बता रहा हूँ सामने वाले को। तो ये मोस्टली इंट्यूशन के ही बेसिक केसेस। इट्स जस्ट फॉर योर प्रेजेंट सजेशंस, प्रेजेंट गाइडेंस। आप प्रेजेंट में कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप का जो फ्यूचर आप टेंशन ले रहे हैं, वो फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट बनेगा। वो पोटेंशियल प्रेजेंट है एक हिसाब से देखा हाँ जाए, जी। वो फ्यूचर देखिए ही मत। तो अगर आप अपने, वो पता है आपको वो पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो आप अपने प्रेजेंट को बेटर करिए। और अगर आप अपने प्रेजेंट को बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी बेटर हो जाएगा। दैट्स व्हाट टैरो डज। So basically, the main thing is that karma. Be in present and be focused on your karma. टैरो बस आपको गाइडेंस दे देगा, सजेशंस दे देगा कि ये सही कर लो, वो बंद कर दो, ये कर लो। See, अभी आप इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोच रहे हो ना, आपकी एनर्जीज क्या है, आप उस सिचुएशन में टैरो रीडिंग करवाते हो तो उस सिचुएशन में उस एनर्जी के हिसाब से आपको प्रिडिक्शन मिलती है। Exactly. वो आपको फ्यूचर का आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, आप इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हो बस उसी के बारे में आप समझो तो ज्यादा बेटर होता है। अब आते हैं अर्विका जी पर। How do yoga and chakra healing complement other spiritual practices like Reiki and meditation? वैसे 7 चक्र का प्रैक्टिस योगा के थ्रू वो करना वो तो है ही, लेकिन जो डेली लाइफ में है उनके लिए 7 चक्र प्रैक्टिस के लिए कुछ सिंपल सा उपाय है? सेवन चक्रास को प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली हर चक्र की जो मंत्र होती है उसको चैंट करना चाहिए। मिनिमम 2 मिनट ईच चक्र, ओके, ईच चक्र के जो 20 मंत्र होते हैं। बीज मंत्र होते हैं उसको मिनिमम 3 मिनट के लिए चैंट करेंगे हम्म, तो कितना हुआ 21 मिनट्स, आपको 21 मिनट्स तो देने पड़ेंगे अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। एवरी डे इफ यू विल डू द सेम थिंग तो इट विल गिव यू बेनिफिट। That's a very nice thing which Arvika told. Now, let me just tell all of you that both Ayush and Arvika are brothers and sisters, and they are doing this social service, spiritual social service, rather, I will tell, by doing retreat in different places. इसके बाद भी शायद आपका कैंची धाम में परसों से रिट्रीट है। सो डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि उड़ीसा में भी इनका एक रिट्रीट हो और जगन्नाथ धाम में आप आइए। आप दोनों का उड़ीसा में स्वागत है एंड प्लीज डू कंटिन्यू दिस गुड वर्क एंड इना अनफिल्टर्ड की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जगन्नाथपुरी जी हमें बुला रहे हैं तो डेफिनेटली विल We'll be waiting for you. Don't forget to watch Ina Unfiltered and don't forget to watch Ayush and Arvika in Ina Unfiltered. Thank you. थैंक यू।